हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल वाला पर। दोस्तों देखिए, पिछली क्लासेस में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। आज हम थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, जिसमें कि आप शीट को डिलीट, एड, हाइड, अनहाइड, कॉलम का विड्थ, शीट रीनेम, कलर, डिलीट, इस तरह से काफ़ी सारे टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो रहे वो आप तक बराबर पहुंचे। देखिए, ये एक छोटा सा मैंने एक डेटा लिया हुआ है। इस डेटा में क्या है, एक मार्कशीट के रूप में हमने छोटा सा एक डेटा तैयार किया है। सबसे पहला हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आपको यदि कॉलम और रो ऐड करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला देखते हैं, यदि रो आपको ऐड करना है तो आप किस तरह से करेंगे। ये शीट है। सपोज आपको यहाँ पे कृष्णा और किरण जो दो नाम लिखे हैं, इसके बीच में यदि आपको एक रो ऐड करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा पूरी शीट पे। यहाँ पे सिलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, फिर कीजिएगा आप राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पाएंगे कि यहाँ पे एक इंसर्ट का एक ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे। तो आप देखिए, दोनों के सेंटर में यहाँ पे एक हमारा रो ऐड हो चुका है, जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा सिंगल रो ऐड करने का। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए अगेन यह माउस से क्लिक करता हूँ और इसको कर देता हूँ डिलीट। आप डिलीट करने के लिए क्या करना है, सिलेक्शन पूरा कीजिएगा और यहाँ पे जाके आप जस्ट इंसर्ट के नीचे एक डिलीट है, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। ये तो था हमारा एक ही सेल हमने ऐड किया। यदि आपको बोल दिया जाए यहाँ पे आप मुझे 5 सेल ऐड करके बताइए, सपोज ये 3 4 एक ये 5, आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे 5 सेल हमारी ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे सॉरी, सिलेक्ट हो चुकी है। अब यदि आपको ऐड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया। आपने राइट क्लिक करने के बाद देखेंगे आप इंसर्ट है, क्लिक उसी इंसर्ट बटन पे करना है जिससे आपको सिलेक्शन मिले। अब देखिए, ये मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली जो कृष्णा जहां से हमने सिलेक्शन किया वहां से लेके उसके नीचे का डेटा को वो नीचे भेज देगा, और वहां पे आपको नया शीट ऐड करके दे देगा। ठीक है, जो भी आपने जितनी भी सेल आपने ऐड किए है या फिर रो ऐड किए, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे करके दे देगा। अब देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारी डेटा नीचे आ गया है ये, और यहाँ पे नई जो रो है हमारी ऐड हो चुकी है। अब आपको लगता है कि इसको हटाना है आपको, तो कुछ नहीं, यहाँ पे उसको माउस सेलेक्ट करें, करें राइट क्लिक, और यहाँ पे क्लिक कर दे डिलीट पर। तो आप देखेंगे वापस हमारा डेटा पुराना वैसे के वैसे फॉर्मेट में आ चुका है। इसी तरह से यदि आपको कॉलम को ऐड करना है, जैसे यहाँ पे मैं आपको कॉलम को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा टॉप पर। पूरा सिलेक्शन लेना है हमेशा जब भी आपको ऐड करना है, तो रो हुई या कॉलम हुआ, तो उससे क्या प्रॉपर आपका डेटा जो पुराना डेटा रहेगा वो एज इट इज वहीं पे टिका रहेगा। यहाँ पे मुझे कॉलम ऐड करना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से कॉलम पे क्लिक, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, तो कॉलम ऐड हो चुका है हमारा। ठीक है, वापस डिलीट करना है, सेम इसी पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दीजिएगा। सेम, आपको यदि मल्टीपल कॉलम सेट करने हैं तो बस यहाँ पे आप सिलेक्शन कीजिएगा माउस से। सपोज मुझे यहाँ तक चाहिए, सिलेक्शन करने के बाद कुछ नहीं, सिंपल सा कहीं भी आप कर्सर रख के राइट क्लिक कीजिएगा और इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो आप देखिए हमारे यहाँ पे कॉलम 4 ऐड हो चुके हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे उस पर आप जो भी डेटा डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, आसानी से आप डेटा डाल पाएंगे। ठीक है, ये तो था हमारा रो और कॉलम ऐड करना। और इसी तरह से आप सेम सिलेक्शन करके आप डिलीट कर दीजिएगा। ये मैंने डिलीट कर दिया, तो पुराना डेटा हमारा वैसे का वैसे ही आ चुका है। ठीक है, ये था हमारा कॉलम और रो, किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं जो हमारा डेटा है उसमें। ठीक है, अगला हमारा आता है हाइड और अनहाइड। सबसे पहले हम कॉलम को देख लेते हैं। अब इसको आपको कॉलम को हाइड करना है तो आप किस तरह से करेंगे, क्योंकि कैसे हाइड मतलब ये होता है, सपोज ये डेटा आपने बनाया हुआ, मार्कशीट बनाई हुई है। अब आपको लग रहा है कि किसी को आपको उसको दिखाना है, और उसको लग रहा है, आपको लग रहा है कि उसको फिजिक्स का मार्क्स में नहीं दिखाऊं, तो कुछ नहीं, आप यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा इसको और राइट क्लिक कीजिएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड लास्ट में एक हिडन का एक ऑप्शन है, बस उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा वो कॉलम जो है हाइड हो चुका है। ठीक है, और अनहाइड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप क्लिक करना है। ठीक है, और अनहाइड की बटन पे क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करता हूँ, अनहाइड कर देता हूँ। बट ये क्या, ये तो अनहाइड हुआ ही नहीं। बहुत अच्छी चीज आपको बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे, कुछ भी यदि आपने कॉलम को, किसी भी कॉलम को एक या मल्टीपल को हाइड किया हुआ है, तो हमेशा उसको अनहाइड करने के लिए उसका लेफ्ट और राइट दोनों सिलेक्शन मैंडेटरी है।
तो वो आपका अनहाइड होगा। कैसे? यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे एच है, जी हमारा गायब है, यानी कि हाइड है वो। अब आपको लग रहा है कि आपने जैसे अभी हमने यहाँ पे चेक किया, अनहाइड पे क्लिक किया, अनहाइड हुआ नहीं हुआ। आप हम देखते हैं कि यहाँ पे एच वाले कॉलम को सिलेक्ट करके अनहाइड करे, हुआ नहीं हुआ। सो अब देखिएगा आप यहाँ पे एफ और एच दोनों मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे किया राइट क्लिक और मैं करता हूँ अनहाइड पे। वाओ! सो देखिए, एक ही क्लिक में हमारा डेटा यहाँ पे जो हाइड था वो अनहाइड हो चुका है। इसी तरह से हम रो को देख लेते हैं। आपको सपोज यहाँ पे 3 रिकॉर्ड, इस एक रिकॉर्ड को हिडन करना है, तो जनरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे सिलेक्शन लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा डेटा हाइड हो चुका है। ठीक है। और डेटा हाइड होने के साथ में एक और चीज आप पाएंगे यहाँ पे, जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 नंबर का हमारा हाइड है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी आप कुछ हाइड करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो हिडन होके यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया, वो हिडन हो जाती है वैल्यू। ठीक है। अब यदि आपको वापस से अनहाइड करना है, तो मैंने अभी आपको ऊपर एक सिलेक्शन बताया था कॉलम वाले में, कि आप अनहाइड करने के लिए उसका लेफ्ट और राइट दोनों सिलेक्ट होना चाहिए, इसके बाद आप अनहाइड के क्लिक करेंगे तो अनहाइड होगा। इसी तरह से कॉलम का ऊपर का और नीचे का दोनों भाग आपको क्लिक करके रखना पड़ेगा, यानी कि सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा, इसके बाद ही आप अनहाइड कर सकते हैं, वो भी रो को। अब मैं करता हूँ इस पे अनहाइड पे क्लिक, तो ये हमारी वैल्यू जो थी कृष्णा की, वो अनहाइड हो चुकी है। ठीक है। ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है एक्सेल का, ठीक है, आप इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। अब आता है हमारा कॉलम का और रो का जो विड्थ है, ये सेल का विड्थ और हाइट कितना है, वो किस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे डेटा है मेरे पास, अब आपको लग रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा बड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको बिल्कुल छोटा सा कर देता हूँ मैं। अब आपको लग रहा है पूरा सिक्वेंस है, बिल्कुल नहीं है। अब जैसे मुझे पता करना है कि जो कंपनी नेम है, ठीक है, कंपनी नेम हमने सपोज ही दे दिया। अब इसका मुझे लग रहा है कि इस कॉलम का विड्थ कितना है, तो मैं जाता हूँ फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे 39.82, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो इतना है। ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे यदि सेल का भी आपको पता करना है, सिर्फ एक, ठीक है, तो यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, तो ये रो है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो उसका बता देगा कि इतना इसका हाइट है। ठीक है। अब आपको यदि इसको फिक्स करना है, तो हम फिक्स करने के लिए बहुत, क्या है, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो कुछ नहीं करना है, मैं डेटा को करता हूँ सिलेक्शन। ठीक है। अब सिलेक्शन किया तो आप देखिए यहाँ पे कुछ, ये जो कॉलम बहुत बड़ा हो गया है, बहुत छोटा हो गया है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, इस तरह से हो रहा है डेटा। तो आप यहाँ किसी पे भी आप क्लिक कीजिएगा डेटा को सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है। तो इस तरह से नहीं हुआ, तो सबसे बढ़िया चीज है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कहाँ पे, टॉप लेवल पर, और यहाँ पे किसी भी कॉलम पे, ये देखिए प्लस का आइकन आ गया है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे हमारे डेटा की जो सेटिंग है प्रॉपर टेबल में हो चुका है, किसी भी कॉलम का विड्थ या हाइट बड़ा या छोटा नहीं रहा। क्योंकि देखिए ये जितने बड़े में लिखा है उतना बड़ा कॉलम आपको दिख रहा है, ये जितने में लिखा है उतना एरिया यहाँ दिख रहा है। तो ये था हमारा कॉलम का हाइट और विड्थ, आप किस तरह से पता कर सकते हो, उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अगला आता है हमारा शीट को रीनेम किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इस शीट का रीनेम हम किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। नहीं तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, शीट को कलर हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। देखिए इस शीट पे मैं करता हूँ क्लिक, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कलर पर। अभी हम कुछ भी कलर दे देते हैं, सपोज ब्लैक कलर दे देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये कलर मैंने दे दिया। तो आपको अभी कुछ नहीं लग रहा है कि यहाँ कलर है या नहीं है, बट उस पर कलर हो चुका है। मैं करता हूँ शीट 2 पे क्लिक, तो आप देखिए यहाँ पे हमारा डेटा जो शीट है उस पे कलर हो चुका है, वो भी ब्लैक कलर। अब आपको इस शीट का भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, टॉप कलर्स लिखा है, इस पे जाऊंगा, इस पे जाने के बाद मुझे सपोज यहाँ पे ऑरेंज देना है, तो मैं ऑरेंज पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे इस शीट पे कर्सर इस वजह से शो नहीं कर रहा है। इस पे मैं करता हूँ शीट नंबर 3 पे, तो आप देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे कलर शो कर रहा है, और हमारी जो वैल्यू है इस पे देखिए कलर लिख के आ गया है, यहाँ पे कलर शो करना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। अब आपको लग रहा है कि इनका आपको नाम चेंज करना है, यहाँ पे मैंने पहले से नाम लिख रखा मार्कशीट। ठीक है। अब मुझे लग रहा है आपको
अब हमारा अगला देखते हैं हम शीट का नाम किस तरह से रीनेम कर सकते हैं। अब मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज मार्कशीट पहले से लिखा है, यहाँ पे डेज लगा के 01 लिख देता हूँ, और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कहीं भी। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा मार्कशीट 01 नाम हो चुका है। अब जैसे शीट 2 है, शीट 2 का भी मुझे नाम चेंज करना है। तो नाम चेंज करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे सिर्फ सिर्फ डबल क्लिक कीजिएगा माउस से। यहाँ पे मैं दे देता हूँ कुछ भी, जैसे 2023 दे देता हूँ। 23 देने के बाद आपको इधर उधर कहीं नहीं रखना है, कहीं भी कर्सर आप रख दीजिएगा, पूरी शीट में कहीं भी कर्सर रख दीजिएगा, तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा नाम है वो अपडेट हो चुका है। ठीक है। इस तरह से हम जो नाम है वो शीट का हम कलर भी कर सकते हैं, और इस तरह से हम नाम भी शीट का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा शीट का नाम किस तरह से हम चेंज करते हैं, कलर किस तरह से करते हैं। ठीक है, वापस मैं मार्कशीट वाली शीट पे जाता हूँ। अब देखिए आप, अगला टॉपिक है हमारा, यदि आपको शीट एड करना है और डिलीट करना है तो वो आप किस तरह से करेंगे। ये शीट है मेरा, हम कर रहे हैं शीट यानी कि मार्कशीट 01 वाली पे काम। अब आपको इसी फाइल में, इसी वर्कबुक में और भी डेटा ऐड करना है, डेटा इन द सेंस शीट ऐड करना है। तो यहाँ पे आप शीट पे क्लिक कीजिएगा, राइट आप क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मांगेगा आपसे, इतने सारे ऑप्शन रहेगा जिसमें वर्कशीट लिखना है अपने को। वर्कशीट पे आप क्लिक रखिएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शीट नंबर 6 हमारी ऐड हो चुकी है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे शीट नंबर 6 क्यों ऐड हुई, क्योंकि ये शीट नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4, ये 5, और इस तरह से 6 हमारा ऐड हुआ है। ठीक है। एक्सेल में यदि आप कुछ भी डेटा या शीट ऐड करते हैं एक ही वर्कबुक में, तो यदि आपने कोई शीट डिलीट कर दिया है तो ही वो यहाँ पे सीक्वेंस हटा करके जिस शीट को डिलीट किया उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। बाकी यहाँ पे नहीं, तो आपकी यदि शीट पूरी है तो ऑटोमेटिक वो नंबरिंग देता रहेगा कि आपके पास कितनी शीट इसमें ऐड हो चुकी है। ठीक है। इसी तरह से ये तो था हमारा शीट हमने ऐड किया। यदि आपको नई वर्कबुक ही ओपन करना है, तो जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं उस पे आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे फाइल पे जाइएगा। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे दिखा है न्यू, न्यू पे आप क्लिक कीजिएगा, बस इस पे जा करके आप क्लिक कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हमारी नई वर्कबुक ओपन हो चुकी है। ठीक है, नई एक्सेल शीट हमारी आ गई है। इसी तरह से यदि आपको इसको हटाना है, ठीक है, हटाने के लिए हम जाते हैं यहाँ पे प्लस पे, ये इनटू का जो ऑप्शन है इस पे क्लोज लिखा है, बस इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो हमारी शीट है वो क्लोज हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से हम इस शीट को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्कबुक हमने क्लोज किया। अब आपको इतनी सारी शीट नहीं चाहिए, तो आप इसे डिलीट कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, सपोज जैसे मैंने 6 सेट किया, तो मैं 6 पे क्लिक कर देता हूँ, और मैं करता हूँ माउस से राइट राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट के जस्ट नीचे एक डिलीट का ऑप्शन लिखा है, बस उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से आपको शीट नंबर 3 डिलीट करना है, तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, डिलीट पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। 4 शीट बची है हमारी। और भी आपको यदि डिलीट करना है तो बस सेम इसी प्रोसेस के थ्रू आप राइट क्लिक करके डिलीट करते जाइएगा, डिलीट आपका डेटा होता रहेगा। ठीक है, ये था हमारा शीट को इस तरह से हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वर्कबुक किस तरह से ऐड करते हैं, उसको हटा कैसे सकते हैं। ठीक है। अब अगला आता है हमारा लास्ट, वो आता है शीट को हाइड और अनहाइड कैसे आप करेंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, देखिए शीट का। अब मेरे पास यहाँ पे फिलहाल में 3 शीट है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे यदि शीट को इस शीट को सपोज 2023 को आपको किसी को नहीं दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर आप मैंने कर्सर रखा, मैं करता हूँ राइट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शन, ठीक है, सॉरी 2 ऑप्शन, हाइड अनहाइड। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ हाइड पे। तो आप देखिए हमारा जो शीट है वो हाइड हो चुका है 2023 वाला। ठीक है, और आपको लग रहा है कि शीट नंबर 5 भी मुझे हाइड करना है, तो बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और इस पर जाके हाइड पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये शीट हाइड हो चुका है। और भी आपको लग रहा है कि मुझे मार्कशीट वाला भी हाइड करना है, तो आप राइट क्लिक कीजिएगा, हाइड पे क्लिक कीजिएगा। बिल्कुल नहीं करने देगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही शीट है, एक शीट एक्सेल को चाहिए। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब आपको लग रहा है कि आपने जितनी सारी शीट हाइड की है उसको वापस से अनहाइड करना है। मैं करता हूँ राइट क्लिक, मैं करता हूँ अनहाइड पे क्लिक। अब मुझे यहाँ पे 3 शीट दिख रही हैं, हमने 3 शीट हाइड कर रखी है। मुझे सपोज 2023 को वापस दिखाना है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शीट हमारी दिखने लग गई है,
वो भी मार्कशीट के जस्ट राइट साइड में। ठीक है। अब यदि वापस आपको एक और शीट अनाइट करना है तो बस इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे अनाइट पे आप क्लिक कीजिएगा, ये उस पर क्लिक कर दीजिए 5 नंबर पे, तो आपकी अनाइट हो जाएगी। इसी तरह से आपको यदि शीट इसको भी अनाइट करना है 1 नंबर को भी, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये भी अनाइट हो जाएगी। अब और आप अनाइट करने जाइएगा, तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिकली अनचेक हो चुका है, क्योंकि आप उस पर क्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज हमारी कोई भी शीट हाइड है ही नहीं। ठीक है। तो इस तरह से हम शीट को भी अनहाइड और हाइड कर सकते हैं। यदि आपको टॉपिक अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिसको भी एक्सेल सीखना है या कंप्यूटर सीखना है उनके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया चीज़, भाई बढ़िया चीज़ उनको सीखने को मिलेगी बिल्कुल शुरू से लेके तो आखिरी तक। ठीक है। थैंक यू सो मच।